नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिद्धार्थ क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे दो YouTube चैनल्स हैं, एक है सिद्धार्थ क्लासेस और दूसरा है सिद्धार्थ एजुकेशनल अड्डा। तो कभी कभी दोस्तों एक बार उसको भी खोल करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों से मेरा सविनय निवेदन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे CUET के बारे में। CUET क्या है? दोस्तों, यूनिवर्सिटीज में अभी तक एडमिशन लेने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते थे। अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग एजुकेशन में फील्ड में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे यूनिवर्सिटीज को एक ही धागे में पिरो दिया है, यानी कि आप एक ही एंट्रेंस एग्जाम में बैठ करके भारत भर के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर एडमिशन पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जरा जानते हैं CUET के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, क्राइटेरियाज क्या 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 हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। फुल डिटेल दूंगा, जरा ध्यान से समझते रहिएगा वीडियो को और एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आइए CUET के बारे में कंप्लीट डिटेल जानते हैं फटाफट, केवल 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पेपर सेट करने की जिम्मेदारी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। दूसरी बात दोस्तों कि पूरे देश भर में 45 ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आपका एडमिशन इस एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता है। दोस्तों अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मात्र कक्षा 12 पास किया हुआ कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन नेसेसरी है वो केवल 12 पास है। आपने किसी भी प्रतिष्ठित प्रमाणित विद्यालय से अगर 12 पास कर रखा है तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कोई भी एज लिमिट तय नहीं की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो इस बार UGC ने इसका फॉर्म अप्रैल के महीने में निकाला था, यानी कि उम्मीद है कि हर साल इसका फॉर्म अप्रैल के महीने में ही आता रहेगा। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और फीस के बारे में बात करते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपए कॉस्ट, SC से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपए कॉस्ट, ST से बिलोंग करते हैं तो 550 रुपए कॉस्ट, और साथ ही साथ अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट हैं यानी कि कहीं बाहर से आकर के भारत में पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग 3000 रुपए इसका फॉर्म का आवेदन पत्र दिया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये एग्जामिनेशन जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का परीक्षा है। परीक्षा को 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो याद रखें कि पेपर ऑनलाइन होता है और इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। दोस्तों आइए जरा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में 2 तरह की परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है आपका जनरल लैंग्वेज में, यानी कि जो बच्चा इंग्लिश या फिर हिंदी में उसको देना चाहे वो दे सकता है। दोस्तों दूसरे कैटेगरी में इसका एग्जामिनेशन होता है रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है हिंदी में दे सकता है, महाराष्ट्र का तो है मराठी में भी दे सकता है, बंगाल का है तो बंगाली में भी दे सकता है। दोस्तों अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज कैटेगरी है उसके अंदर 50 सवाल आते हैं। दोस्तों जो दूसरा पेपर होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है कि आप जिस स्ट्रीम से कक्षा 12 पढ़ चुके हैं, सपोज कि आपने कॉमर्स लेकर के 12 पास किया है तो आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम कॉमर्स ही होगा। अगर आपने मैथ लेकर के पढ़ा है तो आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम मैथ ही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से अगर आप अपने डोमेन वाले सब्जेक्ट को चुनते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी का क्राइटेरिया में आप एग्जामिनेशन में बैठ भी सकते हैं। दोस्तों तीसरा कैटेगरी जो आता है वो आता है जनरल टेस्ट, जिसमें 75 सवाल पूछे जाते हैं। 75 सवाल, हर एक सवाल 5 नंबर का होता है। ये 3 अलग अलग तरह के पेपर, दोबारा मैं दोहरा दूं आपके सामने कि पहला था लैंग्वेज, दूसरा था डोमेन स्पेसिफिक और तीसरा था जनरल टेस्ट। ये 3 अलग अलग तरह के पेपर आपको देने के बाद इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर देंगे। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन स्पेसिफिक और तीसरा है जनरल टेस्ट। यानी कि लैंग्वेज के लिए आप जो किताब खरीदना चाहते हो खरीद करके बेसिक अपने स्ट्रांग कर लो। दूसरा है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे थे क्लास 12 तक, अगर वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो आप बड़े आराम से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तीसरा है जनरल टेस्ट, वो सबके लिए एक बराबर होता है, जिसमें GS रीजनिंग तो आता ही आता है। हल्का सा अगर टैलेंट है आपके अंदर, हल्का सा मेहनत करिए और बड़े आराम से इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक बार पहले ही बता रखा है कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू पूरे देश भर के 45 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों अब लास्ट में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं CUET
के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके। दोस्तों लिस्ट आपके सामने है, मैं रीड कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जामिया मालिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में पड़ता है, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में पड़ता है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो कि पौंडीचेरी में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि मेघालय में है, और लास्ट में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो दोस्तों